कारण हो तो व्यासपीठ से मैं कई बार आपसे कहता हूं कि कहीं भी कुछ भी न खा लीजिए। मैं केवल श्री ध्रुवदास जी की बात का ही आधार लेकर कहता हूं। ध्रुवदास जी ने स्पष्ट किया है, रसिक रंगे जय जुगल रंग, अर्थात जो आप ही के भाव से, जो हमारे भाव से, जो हमारे महाप्रभु जी के भाव से सेवा करते हैं, या जो भी प्रभु की सेवा प्रभु के सुख के लिए करते हैं, जो जो प्रभु को कुछ भी निवेदन करें लेकिन प्रभु के सुख के लिए, वो वस्तु वस्तुतः प्रसाद है। उसको पाने से भाव पुष्ट होता है। अन्यथा सकामता से निवेदन की गई वस्तु का किसी भी प्रकार से उपभोग करने से भाव में विकृति पैदा हो सकती है और साधक को इससे सावधान रहना चाहिए। और ध्रुवदास जी तो कह रहे हैं, जहां तहां के पावने भजन तेज घट जाए। जो भजन का तेज है, भजन का तेज अर्थात जो भजन का पोषण है, जो आपके भजन की पुष्टि है, जो आपके भजन का बल है, वो क्षीण हो सकता है। मन रोगी होगा तो भजन का बल क्षीण हो जाएगा। मन यदि रोगी हुआ, मन यदि विकृत हुआ और आप भाव से वहां नहीं पहुंच पाए जहां आपको पहुंचना चाहिए, तो आपके भजन के भाव में शिथिलता आ जाएगी ना। तो इसीलिए मैंने आपको आज निवेदन किया कि खान पान का सीधा संबंध हमारे विचार से है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। सब कहते हैं, बड़े लोग कहते आए हैं, सबका अनुभव है। खान पान का संबंध विचार से, विचार का व्यवहार से, व्यवहार का क्रिया से, क्रिया ही कर्म है और कर्म का फल है। तो बहुत सब परत हटाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि खान पान अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधक का आहार प्रसाद ही होना चाहिए। इसीलिए ध्रुवदास जी ने पूर्व कहा था कि बिन अर्पे जे जे कछूते लागत है खान। बिना अर्पण किए जो पाता है वो तो वस्तु पाता है, और वस्तु का अपना कोई ना कोई गुण होगा, या तो वो रजोगुणी होगी, तमोगुणी होगी या सतोगुणी होगी। और ये तीनों ही गुण विशुद्ध भजन के भाव में बाधक हो सकते हैं, किसी ना किसी प्रकार का व्यतिक्रम उत्पन्न कर सकते हैं, भटकाव हो सकता है। इसलिए भाई किसी भी मार्ग का साधक हो पर आहार की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। और आहार की शुद्धि हमारे यहाँ किसी और प्रकार से की जाती है, प्रभु को निवेदन करके और अपनी भक्त मंडली, संत मंडली के मध्य बैठकर प्रसाद पाना। कोई ना मिले, अब प्रश्न हो सकता है इसके साथ कि महाराज भक्तों की मंडली कहाँ ढूंढने जाए हर रोज, कहाँ संतों की मंडली हमें मिलेगी प्रसाद पाने को। तो एक ही युक्ति है, अपने प्रभु को पवाइए, राधा वल्लभ लाल को रुचि सो जिमावऊ नित्य, और सो प्रसाद ले पाइए और न आनऊ चित्त। अपने प्रभु को भोग लगाइए, अतिथि अभ्यागत की सेवा करिए, गौ का ग्रास निकालिए, गौ ब्राह्मण की सेवा करते करते अपने प्रभु को भोग लगाकर सो प्रसाद पाइए। भक्त के लिए यही आहार की शुद्धि है। मिलिए तहां निसंग